अगले प्रश्न पर चलते हैं, जहाँ पे हमें सिद्ध करना है कि 10x प्लस 10π/3 प्लस x माइनस 10π/3 माइनस x ये इक्वल टू होगा 3 टाइम्स tan 3x के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं, जो कि है 10x प्लस 10π/3 प्लस x माइनस 10π/3 माइनस x। यहाँ पर ये 10a प्लस बी और यहाँ पर 10a माइनस बी के फार्मूले का हम उपयोग करेंगे। चलिए आगे हल करते हैं। ये 10x 10a प्लस बी 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, फिर माइनस ये 10a माइनस बी, ये हो जाएगा 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। इसे आगे हल करते हैं। ये 10x प्लस 10π/3 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ये हमें मिलेगा √3 और फिर ये 10x, फिर ये 1 प्लस 10π/3 अगेन √3 और फिर ये 10x। यहाँ पर जहाँ पर भी 10π/3 है उसका वैल्यू हम √3 पुट कर रहे हैं, तो ये हमें मिल जाएगा √3 प्लस 10x इंटू ये वाला पद, ये हमें मिल रहा है 1 प्लस √3 इंटू 10x, फिर माइनस ये वाला पद √3 माइनस 10x इंटू ये वाला पद, ये 1 माइनस √3 10x। आगे हल करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी है। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अनुसार ये 1 माइनस 3 इंटू 10 स्क्वायर x मिलेगा। अब इसका गुणा इस पूरे पद के साथ करते हैं, तो √3 प्लस ये √3 और ये √3 3 और ये 10x, फिर प्लस ये 10x और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा आपको 10x, फिर ये 10x और √3 10x का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा √3 10 स्क्वायर x, फिर माइनस √3 इंटू 1 ये मिल जाएगा √3, फिर √3 इंटू √3 10x मिल जाएगा माइनस 10x, फिर ये माइनस 10x और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे मिल जाएगा माइनस 10x, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके हो जाएगा प्लस √3 10 स्क्वायर x। आगे सरल करें तो ये 10x प्लस √3 प्लस 3 10x प्लस 10x प्लस √3 10 स्क्वायर x, फिर ये माइनस √3, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस 3 10x, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस 10x और फिर ये माइनस √3 10 स्क्वायर x और ये 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x। तो देखिए ये माइनस √3 और ये प्लस √3 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस √3 10 स्क्वायर x ये और ये पद कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 3 10x प्लस 10x 4 10x और फिर ये 3 10x प्लस 10x 4 10x, तो 4 प्लस 4 दैट इज़ 8 10x। तो यहाँ से आगे हमें मिल रहा है 10x प्लस 8 10x अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x। आगे इसका LCM निकाल करके हम हल करें तो ये LCM मिलेगा 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x और फिर 10x का मल्टीप्लाई इसके पद के साथ हो जाएगा, तो ये हमें मिलेगा 10x माइनस 3 10 क्यूब x। ये 10x और यहाँ पर ये 10 स्क्वायर x है तो मल्टीप्लाई होकर के मिल जाएगा 10 क्यूब x, फिर प्लस 8 10 x, 8 प्लस 1 यहाँ पर मिल जाएगा 9 10x माइनस 3 10 क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x। अंश में यदि हम 3 को कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा 3 10x माइनस 10 क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x। और ये जो पूरा पद है
ये tan 3x के बराबर है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3 इंटू tan 3x, जो कि राइट हैंड साइड है, और यही हमें सिद्ध करना था। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है cot x प्लस cot पाई बाई 3 प्लस x माइनस cot पाई बाई 3 माइनस x इक्वल टू 3 टाइम्स cot 3x। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में जो cot है इसे हम 1/10 के फॉर्म पे लिखेंगे। तो cot x को मैं लिख सकता हूँ 1/10x, फिर प्लस 1/10 ऑफ पाई बाई 3 प्लस x, फिर माइनस 1/10 पाई बाई 3 माइनस x। यहाँ पर tan a प्लस बी और यहाँ पर tan a माइनस बी के फार्मूले का उपयोग करेंगे। 1/10x प्लस tan a प्लस बी, ये होगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, फिर माइनस ये tan a माइनस b, तो ये आपको मिलेगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। tan पाई बाई 3 √3 वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/10x प्लस 1 माइनस √3 10x अपॉन √3 प्लस 10x माइनस ये √3 माइनस 10x, और ये अंश में 1 प्लस √3 10x। ये 1/10x है, और इन दोनों पदों का हम LCM ले लें तो इन दोनों का प्रोडक्ट मिल जाएगा √3 प्लस 10x और √3 माइनस 10x। इस पद का मल्टीप्लाई इस पद के साथ होगा, तो ये 1 माइनस √3 10x इंटू √3 माइनस 10x, फिर माइनस इस पद का गुणा इस पद के साथ 1 प्लस √3 10x इंटू √3 प्लस 10x इक्वल टू 1/10x प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इस तरीके से ये मिल जाएगा 3 माइनस 10 स्क्वायर x। इस पद का मल्टीप्लाई इस पद के साथ करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 इंटू √3 फिर माइनस 10x, फिर माइनस √3 10x का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो मिल जाएगा माइनस 3 10x, फिर ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर के मिल जाएगा प्लस √3 10 स्क्वायर x, और फिर माइनस साइन। इस पद का मल्टीप्लाई उस पूरे पद के साथ करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा √3 प्लस 10x, 1 का मल्टीप्लाई इस पद के साथ, फिर प्लस √3 इंटू √3 3 10x, फिर प्लस √3 10x इंटू 10x 10 स्क्वायर x। यहाँ पर मैं ये ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, ये जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये पद हमें मिल जाएगा माइनस, ये पद हमें मिल जाएगा माइनस, और ये पद हमें मिल जाएगा माइनस, और ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अब ये देखिए कि ये √3 प्लस है और ये √3 माइनस है। इसी तरीके से √3 10 स्क्वायर यहाँ पर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब जो पद बच गए हैं उसे हम लिख लेते हैं 1/10x प्लस ये 10x और ये 10x, तो ये माइनस 2 10x, और ये माइनस 3 10x, और ये माइनस 3 10x, माइनस 6 10x अपॉन 3 माइनस 10 स्क्वायर x। इन दोनों का LCM ले लेते हैं तो दोनों का गुणा हो जाएगा, तो 10 इंटू 3, तो ये मिल जाएगा 3 10x, फिर माइनस 10x इंटू 10 10 क्यूब x, ये 1 माइनस, इन दोनों का जो माइनस चिन्ह है इसे हम बाहर निकाल रहे हैं, तो ये माइनस और फिर ये 10 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो हमें मिलेगा -2 10 स्क्वायर x,
और फिर माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स, 1/10x माइनस 2 tan x और 6 tan x, ये मिल जाएगा 8 tan x अपॉन 3 माइनस tan स्क्वायर एक्स। इसे आगे हल करें तो इसका जो एलसीएम है ये हमें मिल जाएगा tan x इंटू 3 माइनस tan स्क्वायर एक्स, मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 3 tan x माइनस tan क्यूब x, और अंश में हमें मिलेगा 3 माइनस tan स्क्वायर एक्स माइनस 8 tan स्क्वायर एक्स, 3 माइनस 8 tan स्क्वायर एक्स और ये tan स्क्वायर एक्स, ये मिल जाएगा माइनस 9 tan स्क्वायर एक्स अपॉन 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स। अंश से यदि हम 3 कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स अपॉन 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स। तो ये है 1/3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन ये वाला पद 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। सो 3 इंटू 1/, ये जो है ये tan 3x के बराबर है, तो ये आ जाएगा tan 3x, और tan को हम cot के फॉर्म में लिखें तो ये मिल जाएगा 3 cot 3x, जो कि है राइट हैंड साइड जो हमें सिद्ध करना था। अगले प्रश्न पर चलते हैं जहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि sin 3x इंटू साइन क्यूब x प्लस cos 3x इंटू कॉस क्यूब x, ये होगा बराबर cos क्यूब 2x के, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसे हल करने के लिए या सिद्ध करने के लिए कुछ सूत्रों का उपयोग करेंगे, जिसे कि हम जानते हैं साइन 3x इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। यहाँ से हम साइन क्यूब x का मान निकाल सकते हैं, ये साइन क्यूब x इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन 4, और इसी तरीके से cos 3x इक्वल टू होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो इसको सरल करके हम cos क्यूब x का मान निकाल सकते हैं, cos क्यूब x इक्वल टू cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4। ये मान और यहाँ से ये मान, इन दोनों मान का उपयोग हम करेंगे। चलिए इसके लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू देखते हैं, साइन 3x साइन क्यूब x प्लस cos 3x cos क्यूब x। तो ये जो मान साइन क्यूब x और cos क्यूब x के मान प्राप्त हुए हैं उसे हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये साइन 3x और फिर ये 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन 4 प्लस cos 3x इंटू cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4। यहाँ से 1/4, यहाँ से 1/4 दोनों पदों में कॉमन है, तो इसे हम कॉमन ले लेते हैं, ये 1/4 और फिर ये साइन 3x का मल्टीप्लाई इस पद के साथ और cos 3x का मल्टीप्लाई इस पद के साथ कर देते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा 3 टाइम्स साइन x इंटू साइन 3x फिर माइनस साइन स्क्वायर 3x प्लस cos 3x और cos 3x का मल्टीप्लाई cos स्क्वायर 3x फिर प्लस 3 cos x इंटू cos 3x। यहाँ पर 3 sin x है और sin 3x है, यहाँ पर 3 है
तो इन दोनों पदों को हम एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ से मैं 3 कॉमन निकाल लूँ और ये कॉस वाले पद को मैं पहले लिख रहा हूँ, कॉस एक्स इंटू कॉस 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन 3x और प्लस कॉस स्क्वायर 3x माइनस साइन स्क्वायर 3x। तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि ये जो पद है ये कॉस a माइनस बी इस फार्मूले को बिलोंग करता है। तो कॉस a माइनस बी होता है इक्वल टू कॉस a माइनस बी इक्वल टू कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। और ये वाला जो पद है ये कॉस 2x इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, और ये पद cos 2x वाले फार्मूले को बिलोंग करता है। तो चलिए आगे हल करते हैं। ये है 1/4 और फिर 3 इंटू कॉस 3x माइनस एक्स प्लस कॉस 2 इंटू 3x 1/4 3 cos 2x प्लस cos 3 इंटू 2x। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब चूंकि हमने ये सूत्र पढ़ा हुआ है कि cos 3x इक्वल टू होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, तो यहाँ पर देखिए x के स्थान पर 2x है, तो इस पद को हम इस सूत्र का उपयोग करके आगे लिखेंगे। ये 1/4 फिर 3 cos 2x फिर प्लस 4 cos क्यूब 2x फिर माइनस 3 cos 2x। 3 cos 2x और माइनस 3 cos 2x ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 1/4 इंटू 4 cos क्यूब 2x, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली हमें मिल रहा है cos क्यूब 2x और जो कि है राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से यह सिद्ध हुआ। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कि साइन π/10 ये जो होगा ये √5 - 1/4 होगा। π/10 का मतलब है 18 डिग्री, तो या फिर साइन 18 डिग्री इक्वल टू √5 - 1/4 ये हमें सिद्ध करना है। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हमें साइन 18 डिग्री का मान ज्ञात करना है। चलिए, तो इसके लिए हम लेते हैं कि माना x इक्वल टू 18 डिग्री है, तो यदि इसमें हम दोनों पक्षों में 5 का गुणा कर दें तो मिल जाएगा 5x बराबर 18 पंचे 90। और ये जो 5x है या 5x है इसे हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3x और ये है 90 डिग्री। तो यहाँ से यदि मैं 2x इक्वल टू लिखना चाहूँ तो इसे मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 3x। और यदि दोनों पक्षों में मैं साइन अप्लाई कर दूँ तो ये मिलेगा साइन 2x इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 3x। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो इस तरीके से ये हमें मिलेगा कॉस 3x। अब चूंकि हमने पढ़ रखा है कि साइन 2x इक्वल टू होता है 2 साइन x कॉस x, इस फार्मूले से हम इस पद को रिप्लेस कर देंगे 2 साइन x कॉस x से। इसी प्रकार कॉस 3x इक्वल टू होता है 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 कॉस x। तो इन दोनों सूत्रों का इस्तेमाल करके हम आगे हल करते हैं। तो ये जो साइन 2x है इसे मैं लिख रहा हूँ 2 टाइम्स साइन x कॉस x, और ये कॉस 3x को मैं लिख रहा हूँ 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 कॉस x। पूरे पद को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो 2 साइन x कॉस x माइनस 4 कॉस क्यूब x प्लस 3 कॉस x इक्वल टू 0। पूरे पद में कॉस x जो है ये कॉमन है, तो इसे हम उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। तो ये कॉस x फिर ये 2 साइन x माइनस 4 कॉस स्क्वायर x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिलेगा 2 साइन x माइनस 4 कॉस स्क्वायर x प्लस 3 इक्वल टू 0। चूँकि कॉस x इक्वल टू हमें मिलेगा कॉस 18 डिग्री जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो दो अलग अलग पदों का गुणनफल शून्य है और ये पद शून्य नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस वाले पद का मान शून्य के बराबर होगा। चूँकि हमें साइन 18 का मान निकालना है, तो ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है इसे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। तो 2 साइन एक्स माइनस 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स
फिर ये +3 इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करते हैं। 2 साइन एक्स -4 और ये प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसे हम, चूंकि यह एक वर्ग समीकरण है, इस वजह से इसे साइन एक्स के घातों के घटते हुए क्रम में लिखते हैं। तो हमें मिल जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स -1 इक्वल टू 0। साइन एक्स में ये एक वर्ग समीकरण है और हमने पढ़ा हुआ है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पर ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो इसका जो हल है ये x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a दिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें जो मान मिलेगा ये होगा साइन x इक्वल टू -b दैट इज़ -2, फिर प्लस माइनस √b²। तो ये मिल जाएगा 2 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी अपॉन 2 इंटू 4। इसे जब आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा -2 प्लस माइनस √20 अपॉन 8। और आगे हल करें तो ये मिल जाएगा -2 प्लस माइनस 2√5 अपॉन 8। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं और ये 8 कैंसिल हो जाएगा और 4 आएगा। तो ये -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 4, ये है साइन एक्स का मान। चूँकि x जो है ये प्रथम चतुर्थांश पर स्थित है, अतः साइन x का मान जो हमें मिलेगा वह धनात्मक होगा। इस वजह से साइन x इक्वल टू हम लिख रहे हैं √5 -1 अपॉन 4। ये -1 प्लस √5, तो इसको मैंने धनात्मक पद को पहले लिख लिया। तो इस तरीके से हमें मिल रहा है साइन x इक्वल टू √5 -1 अपॉन 4, और यही हमें सिद्ध करना था। x इक्वल टू हमने माना था 18 डिग्री, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन 18 डिग्री इक्वल टू √5 -1 अपॉन 4। अगला प्रश्न है cos 18 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे हल करने के पहले हम यह जानते हैं कि साइन 18 डिग्री ये होता है √5 -1 अपॉन 4। तो यहाँ से हम cos 18 डिग्री को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। अब ये मान हम रख देते हैं, स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस √5 -1 अपॉन 4, और ये इसका स्क्वायर। आगे हल करेंगे तो ये मिल जाएगा 1 माइनस √5 का स्क्वायर 5, फिर ये +1, फिर -2√5 अपॉन 16। आगे हल करें तो ये एलसीएम मिल जाएगा 16, और ये 16 माइनस 5 + 1 6, ये माइनस और ये माइनस, प्लस 2√5। आगे सॉल्व करेंगे तो ये जो 16 है स्क्वायर रूट मिल जाएगा हमें 4। 16 माइनस 6 दैट इज़ 10 प्लस 2√5। और यही हमें ज्ञात करना था कि cos 18 डिग्री इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर 10 प्लस 2√5 अपॉन 4। अगला प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि cos 36 डिग्री इक्वल टू √5 + 1 अपॉन 4। तो इसे सिद्ध करने के पहले हम जानते हैं कि cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x -1 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो ये वाले फार्मूले या फिर ये वाले फार्मूले में से किसी भी एक फार्मूले का उपयोग करके हम इसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि cos 36 डिग्री इक्वल टू स्क्वायर रूट cos 36 डिग्री इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 18 डिग्री -1। यहाँ पर जो एंगल होता है इसका हाफ एंगल यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर 36 है तो यहाँ पर ये 18 होगा। अब चूँकि हमें cos 18 डिग्री का मान पता है, ये होता है स्क्वायर रूट ओवर 10 प्लस 2√5 अपॉन 4।
इसे हम यहाँ पर पुट कर देते हैं और आगे सरल करते हैं। तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ओवर 10 प्लस 2√5 अपॉन 4, और ये इसका स्क्वायर है और ये -1 है। आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 2 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, और इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा और फिर ये -1। तो आगे जब इसे सरल करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 10 प्लस 2√5 और ये अपॉन 8 और ये -1। आगे सरल करेंगे तो एलसीएम आएगा 8 और फिर ये 10 प्लस 2√5 और फिर ये -8। तो 10 माइनस 8 मिल जाएगा 2 प्लस 2√5 अपॉन 8। अंश से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 1 प्लस √5 और ये अपॉन 8। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1 प्लस √5 अपॉन 4, और ये मान है cos 36 डिग्री का, जो कि हमें ज्ञात करना था। तो इस प्रश्न में हमने cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का उपयोग किया था। अब हम उपयोग करने वाले हैं cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x का। तो यहाँ से यदि मुझे cos 36 का मान निकालना हो तो मैं लिखूँगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री का जो मान होता है ये होता है स्क्वायर रूट ओवर 5 माइनस 1 अपॉन 4। तो यहाँ से हमें मिलेगा cos 36 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू √5 माइनस 1 अपॉन 4 और इसका स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1 माइनस 2 इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इससे मिलेगा 5 प्लस 1 माइनस 2√5 अपॉन 4। यहाँ से मिल जाएगा 1 माइनस 2, 5 प्लस 1 दैट इज 6, फिर माइनस 2√5 अपॉन 4। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो ये मिलेगा 1 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज़ 4, और फिर 3 माइनस √5 अपॉन 4। ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मिलेगा 1 माइनस 3 माइनस √5 अपॉन 4। आगे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम मिलेगा 4 और ये 4 माइनस 3 प्लस √5। तो यहाँ से हमें मिल रहा है cos 36 डिग्री इक्वल टू 1 प्लस √5 या फिर √5 प्लस 1 अपॉन 4। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हमने cos 36 का मान निकाला, लेकिन दूसरे सूत्र का उपयोग करके। तो इस तरीके से उपलब्ध सूत्रों का उपयोग करके आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो अब हमें सिद्ध करना है कि साइन 36 डिग्री इक्वल टू रूट ओवर 10 माइनस 2√5 अपॉन 4 ये होता है, हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम यह जानते हैं कि साइन x इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर x में x इक्वल टू 36 डिग्री रखने पर, तो ये हमें मिल जाएगा साइन 36 डिग्री इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36 डिग्री। अब चूंकि cos 36 डिग्री का जो मान है ये √5 प्लस 1 अपॉन 4 होता है, ये मान हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस √5 प्लस 1 अपॉन 4 और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से मिलेगा 1 माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से ये हमें मिलेगा 5 प्लस 1 प्लस 2√5 अपॉन 4 का स्क्वायर 16। आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 1 6 प्लस 2√5 अपॉन 4 अपॉन 16। आगे सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम हमें मिलेगा 16 और ये मिल जाएगा 16 माइनस 6 और ये माइनस और ये प्लस माइनस 2√5। तो 16 माइनस 6 करेंगे तो मिल जाएगा 10 और ये 10 माइनस 2√5 अपॉन 4। तो इस तरीके से हमें मिल गया, या हमने सिद्ध किया कि साइन 36 डिग्री इक्वल टू 10 माइनस 2√5 अपॉन 4।
तो अब हमें सिद्ध करना है कि साइन पाई बाई 5 इंटू साइन 2 पाई बाई 5 इंटू साइन 3 पाई बाई 5 इंटू साइन 4 पाई बाई 5 ये इक्वल टू होगा 5/16 के। चलिए इसका हम हल देखते हैं। यदि x प्लस वाई इक्वल टू पाई हो तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इक्वल टू पाई माइनस वाई। यदि दोनों पक्षों में हम साइन अप्लाई कर दें तो यहाँ से हमें मिलेगा साइन x इक्वल टू साइन पाई माइनस वाई। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन वाई। तो इस तरीके से हम यह लिख सकते हैं कि पाई बाई 5 प्लस 4 पाई बाई 5 इक्वल टू पाई होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 5 इक्वल टू साइन 4 पाई बाई 5। और इसी तरीके से हम लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन 5 प्लस 3 पाई अपॉन 5 इक्वल टू पाई। तो यहाँ से लिखा जा सकता है साइन 2 पाई अपॉन 5 इक्वल टू साइन 3 पाई अपॉन 5। तो इसका उपयोग करके हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो ये साइन पाई बाई 5 इंटू साइन 2 पाई बाई 5 साइन 3 पाई बाई 5 और साइन 4 पाई बाई 5। तो अंत में ये जो दोनों पद हैं इसको हम परिवर्तित करेंगे। ये जो साइन 3 पाई बाई 5 है इसे हम साइन 2 पाई बाई 5 लिखेंगे और साइन 4 पाई बाई 5 है इसे साइन पाई बाई 5 लिखेंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन पाई बाई 5 इंटू साइन 2 पाई बाई 5 और फिर ये साइन 2 पाई बाई 5 और साइन पाई बाई 5। तो यहाँ से हमें ये मिल रहा है कि साइन पाई बाई 5 और साइन 2 पाई बाई 5 इसका ये होल स्क्वायर है। चलिए आगे चलते हैं। साइन पाई बाई 5 को मैं ऐसा ही लिख रहा हूँ और अगला जो पद है इसे लिखा जा सकता है साइन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 10। पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 10 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 पाई बाई 5। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन पाई बाई 5 इंटू कॉस पाई बाई 10 और इसका ये स्क्वायर है। साइन पाई बाई 5 और कॉस पाई बाई 10 की वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं। साइन पाई बाई 5 दैट इज 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 4 और कॉस पाई बाई 4 ये है स्क्वायर रूट ओवर 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4 और इसका ये स्क्वायर रूट है। इन दोनों पदों को जब सॉल्व करेंगे तो चूंकि यहाँ पे वर्ग है और इसके अंदर में वर्गमूल है तो ये वर्गमूल जो है ये हट जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 16 इंटू 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 16। ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उस फॉर्मूले का उपयोग करके हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 का स्क्वायर और ये 16 इंटू 16 ये मिलेगा आपको 256। तो यहाँ से मिल जाएगा 100 माइनस 2 का घात 2 करेंगे तो मिल जाएगा 4 और वर्गमूल 5 गुणित वर्गमूल 5 करेंगे तो मिल जाएगा 5। 5 और 4 का गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 20 अपॉन आगे सरल करेंगे तो मिल जाएगा 80 अपॉन 256 और आगे सरल करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 5/16 और यही राइट हैंड साइड है जो कि हमें सिद्ध करना था। अगला प्रश्न है tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री माइनस tan 63 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। या फिर इसको सरल कीजिए। तो इसे हल करते हैं। तो इसे हल करने के लिए मैं ये tan 9 और tan 81 डिग्री को मैं एक साथ लिख रहा हूँ। तो tan 9 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री और फिर ये माइनस साइन
tan 27 डिग्री प्लस tan 63 डिग्री। तो इस तरीके से हम tan 81 डिग्री को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 9 डिग्री, और tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो इस वजह से tan 81 इक्वल टू हो जाएगा कॉट 9 डिग्री। इसी तरीके से tan 63 को लिखा जा सकता है tan 90 माइनस 27 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो इस तरीके से ये मिल जाएगा कॉट 27 डिग्री। इन दोनों मानों को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, tan 9 डिग्री प्लस कॉट 9 डिग्री, फिर माइनस tan 27 डिग्री प्लस कॉट 27 डिग्री। tan को साइन अपॉन कॉस लिखा जा सकता है, तो ये साइन 9 अपॉन कॉस 9 प्लस कॉट को लिखा जा सकता है कॉस अपॉन साइन, तो ये कॉस 9 अपॉन साइन 9 डिग्री, फिर माइनस साइन 27 अपॉन कॉस 27, फिर प्लस कॉस 27 अपॉन साइन 27 डिग्री। इसे आगे सरल करेंगे तो इसका जो एलसीएम है ये आएगा साइन 9 डिग्री इंटू कॉस 9 डिग्री। इस पूरे पद को कॉस 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा साइन 9 डिग्री, और साइन 9 डिग्री को साइन 9 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा साइन स्क्वायर 9 डिग्री। इसी तरीके से आगे आएगा कॉस स्क्वायर 9 डिग्री, माइनस इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन साइन 27 डिग्री इंटू कॉस 27 डिग्री। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इस वजह से यहाँ पर जो अंश है ये हमें मिलेगा 1, और हर में साइन 9 डिग्री इंटू कॉस 9 डिग्री, फिर माइनस 1 अपॉन साइन 27 डिग्री इंटू कॉस 27 डिग्री। इसे और सरल किया जा सकता है यदि इसमें हम अंश और हर में दोनों में 2 का गुणा कर दें, तो ये 2 अपॉन 2 साइन 9 डिग्री इंटू कॉस 9 डिग्री हो जाएगा, और फिर माइनस 2 अपॉन 2 इंटू साइन 27 डिग्री इंटू कॉस 27 डिग्री। साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, तो इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है साइन 2 इंटू 9 दैट इज़ 18 डिग्री, और फिर माइनस 2 इसे लिखा जा सकता है साइन 36 डिग्री। अब चूँकि हमें दोनों का मान प्राप्त है या दोनों का मान हमें ज्ञात है, तो साइन 18 डिग्री √5 माइनस 1 अपॉन 4, और साइन 36 डिग्री ये √5 प्लस 1 अपॉन 4। इसे आगे सरल करें तो ये हमें मिल जाएगा 8 अपॉन √5 माइनस 1 माइनस 8 अपॉन √5 प्लस 1। दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, से ये हमें मिल जाएगा √5 का स्क्वायर 5 और 1 का स्क्वायर 1, और इस तरीके से हमें मिलेगा 8 इंटू दिस टर्म, तो डायरेक्ट मैं गुणा कर रहा हूँ 8 इंटू √5 प्लस 8, फिर माइनस 8 इंटू √5 8 √5, और फिर माइनस और माइनस प्लस 8। ये पद और ये पद कैंसिल हो जाएगा, 8 प्लस 8 16 अपॉन 4, और इसे आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4, और यही इस प्रश्न का उत्तर है जो कि हमें ज्ञात करना था। तो अब हमें प्रश्न में सिद्ध करना है कि स्क्वायर रूट ओवर सेक ए माइनस tan a अपॉन सेक ए प्लस tan a इक्वल टू 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये इक्वल होता है कॉट π/4 प्लस a/2 के। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसके इस प्रथम पद को लेकर के चलते हैं। स्क्वायर रूट ओवर सेक ए माइनस tan a अपॉन सेक ए प्लस tan a। सेक को 1 अपॉन कॉस और tan को साइन अपॉन कॉस लिख करके हम आगे हल करते हैं। तो सेक 1 अपॉन कॉस ए, फिर माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, फिर अपॉन 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए।
तो यहाँ पर जो लघुत्तम समापवर्त है या एलसीएम में ये कॉस ए मिलेगा, यहाँ पर भी कॉस ए मिलेगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हम यहाँ से आगे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब आगे इसे सरल करने के लिए देखिए 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए है और यहाँ पर स्क्वायर रूट है, तो इसका हम परिमेयकरण कर देते हैं। परिमेयकरण करने से हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, और इसका संयुग्मी ये 1 माइनस साइन ए, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए स्क्वायर रूट है, इस वजह से ये आ जाएगा 1 माइनस साइन ए। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसका ये स्क्वायर रूट है। तो यहाँ से ये आपको मिल जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन स्क्वायर रूट ओवर कॉस स्क्वायर ए, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो दिस इक्वल टू दिस हमने प्रूफ कर दिया, और इसे आगे सरल करके हमें प्रूफ करना होगा कॉट पाई बाई 4 प्लस ए बाई 2। तो 1 माइनस साइन ए को लिखा जा सकता है कॉस पाई बाई 2 माइनस ए, और साइन और कॉस को लिखा जा सकता है साइन पाई बाई 2 माइनस ए। तो 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस ए, इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू साइन स्क्वायर, और थीटा जो होता है यहाँ पर जो एंगल है उसका हाफ एंगल, तो ये मिलेगा 1/2 इंटू पाई बाई 2 माइनस ए, और फिर अपॉन साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 इंटू साइन 1/2 और ये पाई बाई 2 माइनस 4, और फिर कॉस 1/2 पाई बाई 2 माइनस 4। चलिए आगे सरल करते हैं इसे। यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर ब्रैकेट में जो 1/2 है इसे आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा पाई बाई 4 माइनस ए बाई 2, और फिर अपॉन साइन पाई बाई 4 माइनस ए बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस ए बाई 2। इसे जब और आगे सरल करेंगे तो यहाँ पर ये आएगा साइन पाई बाई 4 माइनस ए बाई 2 अपॉन कॉस पाई बाई 4 माइनस ए अपॉन 2। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं इक्वल टू 10 पाई बाई 4 माइनस ए बाई 2, और 10 पाई बाई 4 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस ए बाई 2। अब यदि इसे आगे सरल करना हो तो माइनस को कॉमन ले लें तो ये हमें प्लस मिल जाएगा, इसलिए tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, और थीटा के स्थान पर है यहाँ पर पाई बाई 4 प्लस ए बाई 2, जो कि राइट हैंड साइड है, और यही हमें सिद्ध करना था। तो बच्चों इस अध्याय की शुरुआत हुई थी कोण से, जहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने कोण और कोण की मापन की पद्धतियाँ देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था त्रिकोणमितीय फलन का सामान्य परिचय, और फिर उसके बाद त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ। उसके बाद हमने ये देखा था कि त्रिकोणमितीय फलनों का मान अलग अलग चतुर्थांश में किस प्रकार धनात्मक या ऋणात्मक होता है, जैसे कि 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा, और इसके साथ माइनस थीटा के लिए भी हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों को देखा था। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था योग सूत्र, जहाँ पर साइन ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, टेन ऑफ ए प्लस बी, कॉट ऑफ ए प्लस बी देखा था। फिर उसके बाद हम पढ़े थे व्यकलन सूत्र, जैसे कि साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, टेन ऑफ ए माइनस बी और कॉट ऑफ ए माइनस बी। इन सूत्रों के सत्यापन के बाद हम लोगों ने उससे संबंधित प्रश्नों को देखा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा रूपांतरण सूत्र, व्यकलन सूत्र और योग सूत्र के योग या फिर अंतर से हमें कुछ और सूत्र मिले थे, जिसे हमने रूपांतरण सूत्र कहा था। और फिर बहुल एवं अपवर्तक कोणों के त्रिकोणमितीय फलनों का मान और उससे संबंधित सूत्रों को देखने के बाद हमने उससे संबंधित प्रश्नों को देखा था, और फिर इस प्रकार यह अध्याय समाप्त होता है। इसके बाद हम देखेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ग्राफ एवं समीकरण।